बच्चों आज हम सीखेंगे 15वां सवाल, एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, 5.2 है। क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। तो आपको क्या करना है, क्या करेंगे इस सवाल में, ये समझना है मेन बात। ठीक है, सवाल आप सीख चुके हैं, अब कैसे करना है करके चीज़ों को। सिर्फ एक जो शुरुआती जो चीज़ होती है वो आपको सीखनी है हर सवाल में। शुरुआती कहाँ पर से होगा ना, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इस श्रेणी का nवां पद निकालना है। ठीक है, और इस श्रेणी का nवां पद निकालना है, इस वाली एपी का, और दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात, क्योंकि प्रश्न वही बोल रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इसके और इसके nवें पद बराबर होंगे। ये देखो, यानी कि आपको इसका nवां पद निकालना है, इसका nवां पद निकालना है, उनको बराबर सिद्ध कर दे, बराबर रख देना है। तो वहां से आपको क्या मिलेगी, फिर उस एक समीकरण मिलेगी। क्या मिलेगी, समीकरण मिलेगी। उस समीकरण को यदि आप हल करेंगे तो आपको n का मान पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले AP 63, 65, 67 डॉट 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 का nवां पद, इसका nवां पद क्या होगा बच्चों, क्या होगा बताओ, A प्लस। ठीक है, A क्या है 63 धन n-1 इंटू डी, डी कितना है इसमें 2, ये है इसका nवां पद। ठीक है, और AP 3, 10, 17 डॉट डॉट का nवां पद, ये क्या होगा A प्लस 3, A क्या है 3 धन n तो नहीं पता ना हमको, n-1 इंटू डी, डी कितना है इसमें 4 है। समझ रहे हो बात। तो इसका nवां पद यह है, इसका nवां पद यह है 7 है, सॉरी। ठीक है, 10 ऋण 3 कितना हुआ 7। तो हम सूत्र कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं nवां पद ज्ञात करने के लिए। तो प्रश्नानुसार तो nवें पद दोनों बराबर है ना, यानी कि ये और ये इनको क्या कर देंगे आप, बराबर रख देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको पहले लिख देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर गुणांक 7 है, इसमें गुणांक 2 है। ठीक है, इस वाले को इधर लिख देता हूँ, 3 धन n-1 इंटू 7 बराबर 63 धन n-1 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 धन 7n ऋण 7 बराबर 63 प्लस 2n-2। ठीक है, इतना ही तो है, इसके बाद तो सिंपल है ना, इसके बाद तो आपको आता है सवाल है। तो ये जो चीज़ है ना, जो शुरुआती चीज़, जो ये चीज़ करी हमने बच्चों, ये चीज़ जो है ना, ये प्रैक्टिस करनी है आपको हर सवाल के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 7n, n वाले पदों को एक तरफ ले आएंगे, -2n। ठीक है, समझ आ गई बात। ये कितना हुआ, 3 ऋण 7 कितना हुआ, ऋण 4 बराबर 63 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 61। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए 7n में से 2n कम करेंगे 5n बराबर 61 धन 4, 4 को उस पक्ष में ले जाएंगे तो धन 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 5n बराबर कितना आ गया बच्चों 65। तो n बराबर क्या आ गया 65/5। तो n बराबर क्या आ गया, 5 कम 5 और 1 6, 13, n बराबर 13। समझ में आ रही बात। यानी कि इन दोनों के 13वें पद ना बराबर होंगे।
समझ में आ रही बात। n बराबर, तो ये बोल रहा है कि n के किस मान के लिए, तो n का मान पूछ रहा है सीधे सीधे, आप n का मान ही लिखना है इसमें। आप जांच कर सकते हैं, इसका 13वां पद क्या होगा, देखो इसका 13वां पद क्या होगा, 63 धन 13 ऋण 1, ठीक है। पहले वाले का 13वां पद निकाल रहा हूँ, तो कितना होगा 12 गुणा डी, डी कितना है इसमें 2 है, ठीक है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, तो कितना हो जाएगा 63 धन 12 दूनी 24, तो 4 और 3 7, 6 2 8, 87 हो गया, ठीक। अब इस वाली श्रेणी का निकालो आप 13वां पद, तो इसका ए 13 बराबर क्या हो जाएगा, ए क्या है इसका 3 धन n-1 12, 13 ऋण 1 कितना हुआ 12, गुणा डी कितना है इसमें 7 है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, तो ये कितना हो जाएगा 3 धन 12 सत्ते 84, 84 में 3 जोड़ो 87, देख लो आया नहीं आया। दोनों श्रेणियों के कौन 13वें पद जो होंगे ना बराबर होंगे, तो वही पूछ रहा है प्रश्न में कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, किस मान के लिए, n के मान 13 के लिए, ठीक है। जब n बराबर 13 होगा तब इसका जो पद आएगा और इसका भी जो पद आएगा इस श्रेणी का, वो दोनों कैसे होंगे बराबर होंगे, ठीक है। समझ आई नहीं आई बात।